नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जलकर मरी मां बेटी का बुधवार को बिठूर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान गांव से लेकर घाट तक पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। इस बीच मां बेटी की मौत को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने राजभवन के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए 2 ट्वीट किए। उन्होंने कानपुर देहात की घटना को सरकार की बुलडोजर राजनीति का परिणाम बता दिया। पत्नी और बेटी को बचाने में घायल कृष्ण गोपाल दीक्षित को एम्बुलेंस से घाट लाया गया, जहां वह 2 शव देखकर बिलख पड़े। बड़े बेटे शिवम ने मां और बहन को मुखाग्नि दी। जो है पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम साहब ने वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता की है और पीड़ित परिवार ने डिप्टी सीएम साहब को अपनी सभी जो समस्या थी या मांगे थी उनके सामने रखी और उसके बाद जो है डिप्टी सीएम साहब ने जो ऐसे मांगे जो स्थानीय स्तर पे जो है जिनको सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है या जिनकी पूर्ति जो है स्थानीय स्तर पर की जा सकती है तो उसको परीक्षण करके तत्काल जो है उस पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसे मांगे जो शासन स्तर पे निर्णय लेनी है उसको शासन को रेफरेंस बना के भेजने के लिए, ताकि शासन भी उस पर उचित जो है परीक्षण करके उचित निर्णय लिया जा सके। तो इससे पीड़ित परिवार संतुष्ट था और उन्होंने कल पोस्टमार्टम और आज सुबह जो है अंतिम संस्कार कार्रवाई कर ली। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगे पूरी होंगी और आपको 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दोनों भाइयों को अलग अलग आवास मिलेगा, 5-5 बीघे का पट्टा होगा और पिताजी के लिए आजीवन पेंशन और राशन कार्ड मेरा बना के दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। कैसे मिल गया कि प्रशासन वहां पहुंचा, ये देखते हुए भी कि पूरा परिवार घर के अंदर है, हाथ पैर जोड़ करके गुहार लगा रहा है। उन्हीं के बेटे का ये बयान आया है कि आग वहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाई। विजुअल में आ रहा कि हल्की आग छपरा में दिखाई दे रही है। उसके बाद भी ये जानते हुए कैसे इतना संवेदनहीनता का काम हो सकता है कि बुलडोजर को उसके ऊपर चला दिया गया और बुलडोजर के चलते ही धधक धधक के आग जलने लगी। तमाशा बने मानवता की ये दुश्मन वो प्रशासनिक अधिकारी देखते रहे कि एक बेटी जिसके पिता ने मजदूरी करके, गरीब परिवार था, बकरियों का पालन करके जीवन यापन करता था, मजदूरी करके उसे एलएलबी कराने का काम किया था। उस बेटी की तमन्ना थी कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बेटी और मां दोनों धधक धधक करके जल गए और तमाशबीन होकर के वहां खड़ा प्रशासन देखता रहा। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि उस जेसीबी के ड्राइवर को, जो 1500 रुपए की नौकरी करता था, लेखपाल को, कुछ पुलिस कर्मचारियों को और वहां के उप जिलाधिकारी को उसमें नियुक्त किया गया है। क्या ये कोई स्वीकार कर सकता है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें 2 व्यक्ति धू धू करके जल गए हों, जिले में बैठे हुए जिला अधिकारी की जिम्मेदारी और दायित्व में नहीं आता? क्या उनकी ये जिम्मेदारी से वो भाग सकते हैं कि उन्हीं के जिले में एसडीएम ने मौके पर पहुंच करके 2 लोगों को उनके सामने जिंदा जलते हुए देखा हो उन्होंने? क्या वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इस जांच के दायरे में नहीं आते? और क्या ऐसे ही मान लिया जाए कि बिना डीएम और एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? एक बार फिर बुलडोजर बाबा का कहर मासूम और गरीब लोगों के ऊपर ढाया गया। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन दोनों के मौजूदगी में ये विभत्स घटना हुई। कुछ गांव वालों के सहयोग से प्रशासन के सामने जिस तरह की ये घटना हुई वो एक बहुत घृणित कार्य है और निंदनीय है। बुलडोजर या अवैध कब्जे या इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई जो भी होती है वो भू माफियाओं के खिलाफ होती है, अपराधियों के खिलाफ होती है।
ना कि किसी गरीब के खिलाफ होती है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो हुई है, जिससे हम सब भी दुखी हैं, यह राजनीति का विषय नहीं है। और जो दल या जिस कोई नेता अगर इस पर राजनीति करता है तो वह उसका राजनीतिक दिवालियापन ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस मामले में एक परिवार के 2 सदस्यों का दुखद अंत हो गया है और जो घटना के जिम्मेदार माने जा सकते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, उसकी उच्च स्तर पे जांच चल रही है और परिवार के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है और हम लोग परिवार को सरकार की ओर से मदद की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को ऐसे मामले में राजनीति नहीं करनी। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।